अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज बिलाल मिर्जा फ्रॉम फेयर एंड रियल प्रॉपर्टीज। बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं और वीडियो में आपको क्लियर कुछ चीजें करना चाहूंगा। वो चीजें क्या हैं? पिछले कुछ दिनों में कुछ क्यूरीज सामने आती रही, स्टाफ की तरफ से भी, कस्टमर्स की तरफ से भी। क्यूरीज क्या थी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट लेंगे या फाइल बुक करवाएंगे तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो इस हवाले से मैं कुछ चीजें क्लियर करूंगा, सिर्फ ब्लू वर्ल्ड की नहीं, ओवरऑल आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि आपको नुकसान कब हो सकता है। पहले बात करते हैं ब्लू वर्ल्ड की। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर किन लोगों को और कब नुकसान हो सकता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो नोट कर लीजिए और फिर अपने जहन में बिठा लीजिए, आपको कभी नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर जो नुकसानात की बातें होती हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर हमारी फाइल्स डूब जाएंगी या फिर हमारे पैसे डूब जाएंगे, हमारा प्लॉट डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्टली आपके ऊपर डिपेंड करता है, सेकेंडली आप किस डीलर के साथ कनेक्ट हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर तो आप जाएंगे फाइल परचेज करेंगे, ठीक है, आपने फाइल परचेज की, फाइल परचेज करने के बाद आपने इसको उठाया, लॉकर में रखा और बंद करके भूल गए कि मैंने कोई फाइल खरीदी थी, तो आप नुकसान की तरफ जा रहे हैं। आप ये ना सोचें, अगर आपको किसी ने गाइड किया है कि यार आज फाइल ले लो ये, और फाइल लेने के बाद रख दो, 1.5-2 साल बाद इसकी जो है प्राइस बढ़ेगी या कुछ अरसे बाद इसके जो है इंक्रीज होने जा रहे हैं रेट। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊंगी एक डेट अनाउंस हो चुकी है 15 जुलाई की, कि 15 जुलाई को इसके रेट्स चेंज हो जाएंगे तमाम तर ब्लॉक्स के। तो बहुत सारे लोगों को ये लालच मिल रहा होगा कि अभी फाइल्स लेकर रख लो, रेट चेंज हो जाएंगे तो तुम्हारी भी फाइल के रेट बढ़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग आपको ये दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, आपके साथ आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं और ज्यादती कर रहे हैं। तो इसलिए अपने माइंड में एक चीज खास तौर पर रखें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आप फाइल लेकर रखें और रेट बढ़ जाए और आपकी फाइल के रेट भी बढ़ जाए और आप रातों रात अमीर हो जाए। ये सब पैसे कमाने के तरीके हैं या झूठ बोल के आपको बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, और कुछ भी नहीं है। आपके फाइल जो है नुकसान से कब बचेगी या आपका प्लॉट जो है वो नुकसान से कब बचेगा, इसका सिंपल तरीका है, आपने परचेजिंग की, गोगे स्पोर्ट्स वैली है, वाटर फ्रंट है, अवामी ब्लॉक है, हॉलीवुड ब्लॉक, वटएवर किसी भी ब्लॉक में आप परचेजिंग करते हैं, आपने डाउन पेमेंट की, अपने नाम पर फाइल करवाई और रखने के बजाय उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट जब आप पे करेंगे रेगुलर तो आपकी फाइल की वर्थ बढ़ेगी। अगर आपको ये कहता है कि लेके रख लो और बढ़ जाएगी तो बेच देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बार बार मैंने आपको ये बताया। दूसरी चीज क्या कि आपको नुकसान होता है किसी डीलर की मिस कमिटमेंट या मिस गाइड करने की वजह से। जब आपको कोई डीलर और मार्केट में बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, जब आपको मिस गाइड करते हैं तो फिर आपको नुकसान होता है। आपको उस नुकसान से कैसे बचना है, आपने किसी की बात में नहीं आना, बल्कि मैं आपको क्लियर एक बात बता रहा हूं, आप खुद रिसर्च किया करें, खुद से देखा करें। ब्लू वर्ल्ड सिटी ऑन ग्राउंड बहुत सारा काम कर चुकी है और बारहा कहती है कि तमाम तर वो लोग जो कि हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी में प्लॉट लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर प्लॉट लेने के लिए अपने नाम पर बुक करवाएं, इंस्टॉलमेंट्स ऑन टाइम पे करें, ताकि आप किसी भी नुकसान या किसी भी किस्म के जो आपको लालच दिया जाता है उनसे आप बच सकें। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और मजे की बात बताता हूँ, वो ये कि अमूमन ऐसा होता है कि ब्लू वर्ल्ड से हट के मैं बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स की जानिब से 2 नंबरी हो जाती है। प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करना एक बहुत अहम मरहला होता है कि जब भी आपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, देखें डेवलपर कौन है, डेवलपमेंट किस लेवल की हो रही है, क्या पिछली जो कमिटमेंट्स थी वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, आने वाले जो लोग हैं जो उसमें मजीद ले रहे हैं उनको कैसे फैसिलिटेट किया जा रहा है, जो कमिटमेंट्स की जा रही हैं कि सोसाइटी के अंदर ये चीजें बननी है किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में, वो बनाई जा रही हैं, उनका कुछ स्ट्रक्चर, कुछ बनता हुआ, कुछ बना हुआ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये चीजें काफी हद तक आपको क्लियर कर देती हैं। तो इन चीजों को देख के चेक करके फिर किसी भी सोसाइटी की तरफ आप जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। अच्छा, आगे मैं आपको एक चीज और बताऊं, नुकसान कब हो सकता है। मैंने आपको बताया फाइलों के हवाले से कि फाइलें आपने ली, रख दी तो आपको नुकसान ही होना है। आपने प्लॉट नहीं लिया, आपने फिर वो कागज का टुकड़ा लिया, वो कागज का टुकड़ा आज उसकी वर्थ है, जैसे डॉलर है। डॉलर एक जमाने में आपने लेके रखे थे तो डॉलर वालों ने प्रॉफिट उठा लिया, डॉलर रखे हुए थे, कागज का टुकड़ा था, वर्थ देख गया। लेकिन वही अगर आपने पाकिस्तानी रुपया रखा हुआ होता, जब डॉलर के रेट बढ़े हैं तो उसकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिक डाउन होती है। यही सिनेरियो है कि फाइल के रेट तभी बढ़ेंगे जब इसकी इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी, इसकी वर्थ बनेगी। अगर आपने इसकी इंस्टॉलमेंट नहीं पे की तो वर्थलेस है, बिल्कुल बेकार। अच्छा जी, एक और चीज मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा आम होती है। वो आम चीज क्या है कि आप लेने गए हैं प्लॉट, आपके पास बजट है 25 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए में आपने एक प्लॉट लेना है 5 मरले का, लाइक स्पोर्ट्स वैली में आपने प्लॉट लेना है, 20 से 25 लाख के बीच में आपको प्लॉट मिलेगा। लेकिन इस दौरान सिनेरियो क्या होता है कि आप किसी डीलर, किसी मार्केट में किसी बंदे के पास चले जाते हैं
वो आपको क्या कहता है कि यार ये तो एक फाइल आप ले रहे हो ना, आप एक काम करो, ये बल्क उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो। क्या आपने अवामी में भी इन्वेस्टमेंट करवा दी, आपने यहाँ पे भी करवा दी, आपके नाम पे कोई 8-10 फाइलों की धरती बनवा के उसने आपको दे दी कि भाई 20 लाख रुपए में आपको 8-10 नहीं बल्कि ज्यादा फाइलें मैं आपको दे देता हूँ, आप ये लो। क्यों आप वेट कर रहे हो कि अभी किससे भरोगे फिरोगे, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इनको भेज देना। तो ये कुछ भी नहीं है ऐसा, ये सिर्फ फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने फाइल लेनी है अपने नाम पर, जैसे कि ये मेरे पास फाइल है, ये कस्टमर के नाम पर है, मलिक रियाज साहब के नाम पर ये फाइल है। ये वो मलिक रियाज साहब नहीं है, क्लाइंट हमारे, उनके नाम पर ये फाइल है, उन्होंने अपने नाम पर ये फाइल ली है और उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर। तो ये चीज आपकी वर्थेबल है। जो भी आपको कहे कि फाइलें उठा लो, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो सिर्फ अपना जाती मफाद सोच रहा है। आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट उससे नहीं होने वाला। इस चीज से बचें, फाइलों के बल्क फाइलें लेने से बचें, बल्क फाइलों के चक्कर में ना पड़े। अच्छा, एक चीज और मैं मजे की आपको बताऊं, ओपन फाइल भी ना लें। ओपन फाइल भी आपको नुकसान देती है। ओपन फाइल जो होती है वो बहुत ज्यादा नुकसान देती है। ना उसकी कोई रीसेल होती है, ना उससे कोई प्लॉट जुड़ा होता है। आपके नाम पर होगी, आप किससे भरेंगे तो ही आप प्लॉट की तरफ जाएंगे, वरना ओपन फाइल की कोई भी समझ लें कि आपको कोई बेनिफिट नजर आए, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। ये तो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई जिससे आपको नुकसान हो जाएगा। एक चीज और बता दो, किस्त ना जमा कराने के नुकसान क्या क्या होते हैं। आप अमूमन जब आए थे ना डीलर्स की बातों में, यार ये फाइल ले लो, मुझे 35 में मिल रही है, मुझे 40 में मिल रही है, मुझे 50 में मिल रही है, मुझे लाख में मिल रही है। डिफरेंट साइज की फाइलों के डिफरेंट रेट्स लोग आपको दे रहे होते हैं, कोई वर्थ नहीं होती उनकी, अपना नुकसान करते हैं। किस्त ना जमा कराने के नुकसान की तरफ मैं जा रहा हूँ। किस्त ना जमा कराने के जो नुकसान हैं, बैलेटिंग तो भूल जाए। जब आपने किस्त ही जमा नहीं करवाई तो कौन सी बैलेटिंग, ठीक है। किस्त जमा करवाएंगे तो बैलेटिंग की तरफ जाएंगे। पोजीशन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लॉट का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैंने मजीद भी नोट किया, प्लॉट का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अच्छा, इसके बाद चलिए उस फाइल के बाद कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि प्लॉट ही नहीं है, ठीक है। प्लॉट कैंसिलेशन की तरफ जाता है। कैंसिलेशन कैसे होती है, आपने फाइल बुक करवाई, फाइल बुक करवाने के बाद आपने रख दी। जब आपने बुक करवाई उस टाइम वो मिसाल के तौर पर 20 लाख रुपए की थी, आपने 1.5-2 साल रखी 6 महीने 8 महीने साल 2 साल आपने रखी फाइल। आपने सोचा जी इसके रेट बढ़ेंगे, उसके नए रेट तो बढ़ गए। वो जो 20 लाख की फाइल थी वो अब 25 से 30 लाख रुपए की हो चुकी है प्लॉट बुक करवाने की सूरत में। आप समझ रहे हैं कि शायद आपकी रखी हुई फाइल की वैल्यू भी बढ़ गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आप जाते हैं कि यार अब मैं किससे भर लूं, इसकी वैल्यू बढ़ गई है, या मैं इसको बेच दूं, पहले तो बिकने के काबिल नहीं है क्योंकि उसकी रीसेल नहीं है। और अगर आप जो है उसकी किस्से भरना चाहते हैं तो एक तो आपको सरचार्ज पे करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट जो प्लान होता है वो आ जाता है नए रेट पे। फिर आपका जो भी इंस्टॉलमेंट प्लान बनेगा, आपकी फाइल अगर कैंसिल हो गई है या फाइल आपकी जो है वो डिफॉल्ट में चली गई है, तो फिर आपका नया पेमेंट प्लान बनेगा। जो नया पेमेंट प्लान बनना है, नए पेमेंट प्लान के अंदर ये माइंड में रखिएगा, जब 25 लाख का प्लॉट हो चुका है तो उसका पेमेंट प्लान अब 25 लाख के हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। ये वही जो मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपने पाकिस्तानी करेंसी रखी हुई थी, डॉलर के रेट बढ़ गए तो पाकिस्तानी करेंसी आपकी डिवैल्यू हो गई। ये वही सिनेरियो इसी तरह के हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें, ऑन टाइम इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ठीक है। इन खास चंद बातों का आप ख्याल रखेंगे, प्लॉट की कैंसिलेशन से भी बचेंगे, पैलेटिंग में भी शामिल होंगे, पोजीशन भी होगी, प्लॉट भी मिलेगा, प्लॉट की वर्थ भी बढ़ेगी। और जो कहते हैं कि अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना तो इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट लें, तो वो प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। मींस सही तरीके से चलेंगे तो फायदा होगा, गलत तरीका अपनाएंगे, गलत बातों में आएंगे तो नुकसान आपका मुकद्दर होगा। फिर उसमें ना फेयर एंड रियल जिम्मेदार होगा, ना मैं जिम्मेदार होगा, ना कोई और जिम्मेदार होगा, ना ब्लू वर्ल्ड जिम्मेदार होगा। उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे या वो होगा जिसके मशवरों पर आप चल रहे होंगे। तो इसलिए आखिर में एक चीज और कहूंगा, चंद पैसे बचाने के लिए मार्केट लोग खराब करते हैं। जब भी किसी कंसल्टेंट से जुड़ें, उस कंसल्टेंट को उसका हक जरूर दें। ये मैं लाजमी आपको बताऊंगा। हमारे पास स्टाफ में बहुत सारे लोग काम करते हैं, खवातीन खासतौर पर जो अपने घरों से किसी भी मजबूरी से निकली हैं, जिम्मेदारी के साथ निकली हैं, जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, तो कहती हैं कि कस्टमर्स आते हैं और वो कहते हैं बिल्कुल डेड रेट की बात करते हैं। तो उन तमाम तर लोगों को मशवरा है कि अगर आप अपने कंसल्टेंट को उसका हक देंगे तो वो आपको सर्विसेज देगा, वरना उसके बाद उसने जब आपकी बुकिंग सबमिट कर देनी, उसके बाद कौन आप और कौन वो पहचानेगा नहीं। मशवरा है, हमेशा अपने कंसल्टेंट का भी ख्याल रखिए, बुकिंग करवाते हुए मुख्तलिफ चीज़ों का ख्याल रखिए कि नुकसान से आपने बचना किस तरीके से है। फेयर एंड रियल प्रॉपर्टी से रब्ता करें, अपने प्लॉट्स की बुकिंग करवाएं। बुकिंग की सूरत में आपको जो डिस्काउंट्स हैं वो हमारे जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स आपकी रहनुमाई के लिए बैठे हैं वो आपको बताते रहेंगे।